हेलो विवर्स, मैं हूं अमर और मेरे साथ मौजूद हैं अरविंद सिंह जी, जो रियल एस्टेट में काफ़ी मालूमात रखते हैं और काफ़ी लंबा इनका अनुभव रहा है। और मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका लाभ आप लोग को भी मिले। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा प्रश्न ये था अपनी तरफ से और जनता की तरफ से कि लखनऊ में किसान पथ के आसपास के रियल एस्टेट को आप ग्राहक के नजर से कैसे देखते हैं? देखिए अमर जी, रियल एस्टेट में जो निवेश होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है। असली कमाई वही निवेशक या ग्राहक कर पाता है जिसे फ्यूचर देखने का अनुभव हो या वो स्किल आती हो। अगर आप लखनऊ से ही कंपेयर करें तो अगर आपको याद होगा, आप भी काफी लंबे समय से लखनऊ में हैं। शहीद पथ जब लखनऊ में आया हुआ था उस समय शहीद पथ के किनारे कुछ प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए। जैसे पहले अंसल आया, तो जो सामान्य निवेशक या ग्राहक था उसकी नजर में उसका रिएक्शन था, अरे बहुत दूर है, अभी यहाँ तो जंगल है, यहाँ कौन रहेगा कौन आएगा। लेकिन देखते ही देखते 4 6 10 सालों में ही वहां की तस्वीर ऐसी बदल गई कि आज आम आदमी वहां सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस समय जिन्होंने ये भविष्य देख लिया था, आज वो 4 5 6 10 10 गुना तक का लाभ कमा चुके हैं। जबकि शहीद पथ केवल 4 सड़कों को जोड़ता था जो मुख्य मार्ग थे। कानपुर रोड से शुरू होता था, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड होते हुए फैजाबाद रोड पे उतर जाता था। अगर वहां इतनी रैपिड ग्रोथ हुई है तो आप सोचिए कि किसान पथ 104 किलोमीटर का रेडियस है, जो ना केवल इन चारों रोडों को तो जोड़ता ही है, अयोध्या रोड, आपका सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड, आगरा एक्सप्रेसवे, हरदोई रोड, सीतापुर रोड, देवा रोड, इतनी सारे कनेक्टिविटी होने के बाद आप सोचिए कि यहाँ के फ्यूचर तो वहां से कम 4 गुना ज्यादा है। अगर इसको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो जैसे आज नोएडा गाजियाबाद है, भाई कभी रॉ लैंड थी, वहां कुछ नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए और आज नोएडा गाजियाबाद भाई बहुत अच्छा है। गुड़गांव के बाद सबसे महंगी प्रॉपर्टीज वहीं की हैं। तो यही हाल आपके इस किसान पथ का होने वाला है। अगले 4 5 6 सालों में आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल फिर बाहर हो जाएगा। अभी बहुत लोगों को दूर लगता है, डेवलप नहीं है, चीजें नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे गौर करिए, सुल्तानपुर रोड का गौर करिए, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप देवा रोड देखिए, क्या कमाल का डेवलपमेंट, भाई शालीमार, एल्डिको और जैसे बड़े बड़े प्लानिंग वहां आ गई। और अगर उनकी सेकंड लाइनअप देखिए तो क्राउन टाउन जैसे, तिरुपति पैराडाइज जैसे प्रोजेक्ट्स भी आ गए। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो 4 5 सालों में तस्वीर बदल जाएगी। आम ग्राहक को फिर लगेगा कि अरे हम चूक गए। तो ये यहाँ का फ्यूचर है। कनेक्टिविटी है किसान पथ से, जी जी, किसान पथ पकड़ के आप शहर में कहीं भी जा सकते हैं। पूरे यूपी के आप किसी भी कोने में जाना चाहें, आपको शहर के जाम में नहीं आना है। सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज सब किसान पथ पे आ रही है। SCR घोषित हो गया है, आप समझ रहे होंगे। तो आपके हिसाब से मतलब ग्राहक के लिए अच्छी बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। आज जो निवेश करेगा वो 4 5 साल बाद उसका असली मजा पाएगा। 5 साल बाद का जो सोच रहा होगा वो एप्रिसिएशन इतना हो चुका होगा कि आम आदमी के लिए फिर बड़ा मुश्किल का हुआ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं जी। और एक प्रश्न और है अरविंद जी, बहुत बड़ा प्रश्न है आज की तारीख में कि हम लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज के चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि लखनऊ में आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं और लोगों के मकान और प्लॉट गिरा दिए जा रहे हैं। लोग दौड़ रहे इधर उधर, कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो आज की तारीख में अगर कोई ग्राहक जाता है कहीं पर प्रॉपर्टी बाई करने के लिए, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसकी स्थिति ऐसी ना हो? बहुत बढ़िया सवाल है, आज के समय में ये इतना रेलिवेंट है। अच्छा, इसमें आप जब रिएक्शंस देखेंगे तो जनरली जो पीड़ित हैं उनका रिएक्शन सरकार को कटघरे में खड़े करने वाला होता है। सरकार एक हद तक आप मान लीजिए कुछ लोगों की नजर से कि जब शुरू हुआ प्रोजेक्ट तो क्यों नहीं सरकार ने रोका या किया। लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि पिछले 5 6 8 सालों में ये अवेयरनेस इतनी है कि हर आदमी ये जानता है कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लेना चाहिए, डेवलप प्रोजेक्ट लेना चाहिए, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। ये एहतियात आदमी नहीं बरतता है। अब सरकार क्या कर सकती है? भाई पहले तो समझाती है
तो सारी जानकारी आजकल उपलब्ध है सोशल मीडिया के ज़माने में, तो कुछ भी बचा नहीं। जी। जब समझाने से आप नहीं मानते हैं तो कार्रवाई करती है। अब वो कार्रवाई भी कर रही है, उसके बाद भी, क्योंकि हम तो इसी फील्ड में लंबे समय से हैं, हमारी कंपनी जनमार्ग इंफ्रा जो है वो इस सेक्टर में लंबे समय से काम कर रही है, तो तमाम लोगों से मिलना जानना होता है। इतनी कार्रवाई होने के बाद भी, इतनी अवेयरनेस के बाद भी ग्राहक जानबूझ के फंस जाता है। अब रीजन बताऊं कहाँ फंसता है? जी 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 जी, दो वजहों से वो फंसता है। एक तो प्राइस, दूसरा डिस्टेंस। ये दो चीजें नजदीक कहीं मिल जाए, कि कहीं नजदीक शहर के बिल्कुल मिल जाए, किराने की दुकान बगल में हो, सब्जी वाले की दुकान बगल में हो, सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं है। जबकि एक लंबा पैसा फंसता है इस काम में। तो ये दूसरा प्राइस, अरे वो थोड़ा महंगा है। भाई आपका 10 लाख डूब जाए या 20 लाख सुरक्षित रह जाए, दोनों में क्या चुनना चाहिए? बट नेचुरल है कि भले 20 लग जाए लेकिन वो सुरक्षित तो है। 10 लाख भी तो उसका भाई वो 10 तो पूरा डूब गया ना, वो बहुत सस्ता आज भले लग रहा है लेकिन वो आपको डूब गया। तो ये पूरी जिम्मेदारी अब ग्राहकों की है। उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, साफ सुथरे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, रेडी टू मूव पे जाएं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पोजीशन वगैरह का फिर समस्याएं आती हैं। जो कंप्लायंसेस होने चाहिए वो सब चेक करना चाहिए। अवेयरनेस के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्राइस और डिस्टेंस की लालच से निकलना ही होगा, नहीं तो ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी और उनकी गाड़ी कमाई डूबती रहेगी। मतलब प्रोजेक्ट को देख के ही और उसकी सिक्योरिटी चेक करके, बिल्कुल, दूरी 4 किलोमीटर ज्यादा चलेगी लेकिन प्रोजेक्ट डेवलप्ड हो, अप्रूव्ड हो, ये सारे, क्योंकि दूरी का बड़े शहरों में मायने नहीं। आज जो चीज आपको 4 किलोमीटर दूर लग रही है वो 4 साल बाद वो शहर के अंदर लगने लगेगी। तो दूरी आसपास तो रोड वैसे भी तेजी बन बहुत तेजी से बन रही है, 5 से 10 मिनट में हार्डली आप कहीं भी जा सकते हैं। तो डिस्टेंस तो मैनेज हो जाएगी, एक दिन वो अंदर आ जाएगा, लेकिन जो पैसा डूब जाएगा आपका वो फिर जिंदगी भर के लिए नासूर बन जाएगा और आम आदमी तो दोबारा शायद इकट्ठा भी न कर पाए। तो समझदारी ही बचाव है बस। विवश ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे जो हमने जिनका जवाब अरविंद से लिया। अरविंद जी ने बखूबी उसका जवाब दिया। आशा करता हूं कि इसका फायदा आप लोग उठा पाएंगे। फिर जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए तथ्यों के साथ। थैंक यू।